नमस्कार साथियों, एजुकेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज एक पत्र निकल के आया है प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय से, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी को टैग किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में विशेष रूप से चर्चा होगी कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक रहने चाहिए, कम से कम कितने शिक्षक होने ही चाहिए। पत्र में आगे कह रहे हैं, महाशय, उपयुक्त विषय का राज्य प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण पर विभागीय पत्रांक 7 दिनांक 27 जनवरी 2025 द्वारा संसूचित RTE एक्ट 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, NEP 2020 द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की न्यूनतम उपलब्धता की समीक्षा क्रम में यह पाया गया है कि कई विद्यालयों में मानक के अनुसार न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की नई राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार 2020 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना एवं विषय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन में न्यूनतम उपलब्धता की मानक निम्नवत है। इसमें विशेष रूप से ये कहा जाएगा कि किस स्कूल में कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए। हमें लगता है इसके बारे में ही है। हाँ, इसके बारे में ही है। इसमें देखिए बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए जो है, उसमें छात्रों की संख्या मानक एवं मानक छात्रों की संख्या के अनुसार यदि बच्चे 60 तक हैं तो 2 शिक्षक इसमें रहने ही चाहिए कम से कम। यदि 61 से 90 बच्चे हैं तो कम से कम 3 शिक्षक होने ही चाहिए प्राथमिक स्कूल में, जो क्लास 1 से 5 के PRT लेवल का जो भी है स्कूल, उसमें इतना 91 से 120 के मध्य कम से कम 4 टीचर होने चाहिए। 121 से 150 के मध्य 5 टीचर होने चाहिए। 150 बालकों से अधिक 5 से अधिक शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक होना ही चाहिए। ये अनुपात रखा गया है। अब आगे देखिए 6 to 8 के लिए, 6ठी से 8वीं के लिए क्या कहता है। जैसे 6ठी से 8वीं के लिए कहता है, प्रति कक्षा कम से कम 1 शिक्षक इस प्रकार का होगा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। इसके लिए क्या कंडीशन रहता है, जैसे विज्ञान गणित का 1 शिक्षक होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन का 1 शिक्षक होना चाहिए, भाषा का 1 शिक्षक होना ही चाहिए। और आगे कहता है, जैसे नोट में कह रहा है, 105 से 140 छात्र संख्या अतिरिक्त चौथे अंग्रेजी शिक्षक अंग्रेजी विषय के होंगे। अतिरिक्त चौथे विषय यानी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी विषय के शिक्षक होंगे। और 140 से 175 छात्र संख्या हो तो अतिरिक्त 5वें शिक्षक छात्र अनुसार संस्कृत या उर्दू के होंगे। यानी कि 140 से 175 छात्र संख्या होते हैं तो अतिरिक्त 5वें शिक्षक में संस्कृत या उर्दू के टीचर होंगे। और 175 से अधिक संख्या आवश्यकता अनुसार उपरोक्त बंधु के अनुसार ही रखा जाएगा। उसी विषय के जिस तरह का जिस विषय में छात्र का डिमांड होगा उसी तरह से उसमें रखा जाएगा। आगे कहते हैं इस पत्र में कि कक्षा 1 से 8 के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या निर्धारण में कक्षा 1 से 5, 6 से 8 अलग अलग शैक्षणिक इकाई मानकर शिक्षक आवश्यकता का आकलन किया जाए, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय में 1 ही प्रधानाध्यापक रहेंगे। ये बात तो सही है कि 1 प्रधानाध्यापक ही संचालन करे तो वो ठीक रहता है। तो यदि 2 प्रधानाध्यापक होंगे तो आपस में मतभेद होते ही रहेंगे, दोनों का वो रहता है। आजकल तो देख ही रहे हैं स्कूल का थोड़ा सा ये रहता है, स्कूल पॉलिटिक्स के बारे में आप तो अच्छे से जानते होंगे। ये सब थोड़ा सा रहता है। आज के पत्र में बस इतना ही है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।